विवाह जो है, सामान्य दर्शन में आज लोग सोचते हैं कि एक लड़की और लड़के का विवाह हो गया, हमारा काम पूरा हो गया, इसके बाद ये अपना जीवन जिएंगे, संतान आदि उत्पन्न करेंगे, अपना जीविका चलाएंगे, हो गया कार्यक्रम पूरा। ना, विवाह का मतलब ये नहीं है। प्राचीन भारत में विवाह बहुत बड़ा दर्शन है, क्योंकि ये संस्कार भी है। योग्य वर और योग्य कन्या का चुनाव, दो ऐसे एक स्त्री एक पुरुष का चुनाव जो उनसे भी श्रेष्ठ संतान उत्पन्न कर सके, क्योंकि इस समाज को, देश को, राष्ट्र को, संस्कृति को चलाने के लिए श्रेष्ठ लोगों की जरूरत है, सिर्फ लोगों की जरूरत नहीं है, श्रेष्ठ लोगों की। आजकल के विवाह कैसे होते हैं? शक्ल देख के और पैकेज देख के। आजकल के जो विवाह हैं, आजकल तो वैसे ज्यादातर शक्ल वकल भी नहीं चल रही, आजकल तो पैकेज चल रहा है। मामला कैसा है? क्या पैसा है ना, बड़ा खतरनाक मामला चल पड़ा है। तो जो विवाह का वास्तविक दर्शन है वो तो बदल ही गया। श्रेष्ठ संतान है समाज को मिले, वो कहां हो रहा है? कठोर, हमारे यहाँ जो उपनिषद 108 उसमें से एक उपनिषद है गर्भोपनिषद, वो सिर्फ गर्भ विज्ञान के ऊपर है कि संतान कैसे पैदा करनी है, उसका कैसा योग होगा, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसकी नाक कैसी, आंख कैसी, ये तक उसमें बताया गया है। और उसके लिए विधि विधान बताए गए हैं। एक श्रेष्ठ संतान किस लग्न में, किस मुहूर्त में, किस स्थिति में पैदा हो, इतना बड़ा विज्ञान है हमारे पास, लेकिन हमने कभी विचार नहीं किया। यहां पर भगवान कह रहे हैं इन दोनों का विवाह हो जाए, दोनों ने मना कर दिया, हमें विवाह नहीं करना। तब जाके भगवान ने उनको लालच दिया, हम तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में आएंगे, कर लो विवाह। आप दोनों कैसे मना करें? भगवान स्वयं पुत्र के रूप में आएंगे, अच्छा विवाह कर लेते हैं। तो कर्दम जी को भगवान जाकर कहते हैं, मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर आएंगे, मना मत करना, हाँ कर देना। अब भगवान को इनसे कहना पड़ रहा है, सोचो ये कितने महान होंगे, इनका तब कितना महान होगा कि भगवान को आग्रह करना पड़ रहा है। और देवहूति से भगवान कह रहे हैं, देखो तुम्हारे माता पिता जिसके पास ले जाओ उससे विवाह कर लेना, हम तुम्हारे पुत्र के रूप में आएंगे, तुम मना मत करना। कर्दम जी के पास महाराज मनु शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर पहुंचते हैं। देवहूति को मालूम है कि ये जिसके पास ले जा रहे हैं उससे मेरा विवाह होना है, और उनका नाम कर्दम। तो जिसके साथ विवाह की चर्चा हो गई, सनातन काल में वो पति हो गया। सनातन काल का दर्शन आज के जैसा नहीं। अब दर्शन आता है कि जब वो वहां पहुंची तो कर्दम जी तप कर रहे हैं, तप से जैसे बाहर आए, सामने राजा मनु शत्रुपा और उनकी बेटी। कर्दम जी ने उनके आगे 3 आसन बिछाए, जबकि कर्दम जी को भगवान कह चुके हैं कि इनसे तुम्हारा विवाह होगा, फिर भी कर्दम जी परीक्षा लेना चाहते हैं, लड़की योग्य है कि नहीं है। 3 आसन बिछा दिए, 3 लोग खड़े हैं, 3 आसन बिछा दिए। कर्दम जी ने आग्रह किया, बैठिए। सबसे पहले महाराज मनु बैठे, उनकी पत्नी शत्रुपा बैठे, दोनों बैठ गए। अब तीसरा आसन किसके लिए है? देवहूति के लिए। अब देवहूति विचार करने लगी, ये मेरे श्रीमान जी हैं, मैं इनके सामने कैसे बैठ सकती हूं, और अगर मैं नहीं बैठूंगी तो इनकी बात का अपमान हो जाएगा। और यही चेक कर रहे थे कर्दम जी कि इसके अंदर कितना शिष्टाचार है, कितनी ज्ञानी है। अब देवहूति असमंजस में थी। देवहूति ने क्या किया कि देवहूति जिस आसन पर बैठना था उस पर न बैठकर उसके बाईं ओर बैठी और अपना हाथ आसन पर रख लिया और ये बता दिया कि महाराज आप मेरे श्रीमान हैं, ये आसन तो आपका है, मैं तो आपकी वामांगी हूं। और इतने में कर्दम जी ने हाँ कह दिया। ये दर्शन है, ये चीजें समझने की। पहले इंटेलिजेंस ही देखी जाती थी, आज ये देखा जाता है।
लड़का कमा रहा है 4 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना, हाँ भाई विवाह, हाँ मैं देख रहा हूं कोई जॉब क्लास मिल जाए। मतलब इतना पैसा कमाने के बावजूद भी उसको लड़की चाहिए कमाने वाली। और तब मैं कहता हूं बड़ा कड़वा कि डूब मरो चुल्लू भर पानी में डूब के। तब मैं कहता हूं उसका कारण समझो कि जब दोनों कमाने की यात्रा में निकल जाएंगे तो घर कौन चलाएगा, घर को कौन देखेगा, और जो तू 4 लाख रुपए कमा के ला रहा है उसको मैनेज कौन करेगा। उसके लिए एक योग्य मैनेजर चाहिए जो तुझे भी मैनेज करे, तेरे परिवार को भी मैनेज करे और आने वाली तेरी संतानों को भी मैनेज करे। इतनी इंटेलिजेंट लड़की चाहिए तुझे। पर कोई समझना नहीं चाहता, कोई जानना नहीं चाहता। एजुकेशन को, जो शिक्षा है, शिक्षा को लोग बस लेकर बेचना चाहते हैं कि हमने इतनी बड़ी डिग्री ले ली, हम इसको बेचने निकलेंगे। जितना ज्यादा पैसा मिल जाए, अपनी जिंदगी, अपना टाइम, अपनी एजुकेशन सब दे देंगे, हमें तो जितना मोटा पट्टा मिलेगा हम बंधने को तैयार है, बस कोई दे तो सही। अपनी जिंदगी किसी और के हाथों सौंप देते हैं और अपना लाइफ, अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। ये सोचने और विचारने की बात है। अब तो मैं देखता हूं, थोड़ा सा कड़वा लगेगा लेकिन मैं कह देता हूं, एक समय था, ठीक है नौकरी अपनी जगह है, लेकिन आज की तारीख में तो वो लोग जिनकी पीढ़ियों से गद्दियां चल रही थी, अब जो मालिक थे, जो सेठ जी थे, अब उनके बच्चे भी नौकर बनने के लिए नौकरी कर रहे हैं और वो अपने बच्चों को नौकर बनने की पढ़ाई करवा रहे हैं। जो सेठ जी हैं, जो मालिक हैं, उनके बच्चे भी हम नौकर बनना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हम ओनर बने, बिकॉज ओनरशिप भूल गए। वो एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं कि हम अच्छे नौकर बन के हम जिंदगी जिएंगे, लेकिन हम मालिक नहीं बन सकते। उनकी एबिलिटी, क्षमताएं खत्म हो रही हैं। आप विचार कीजिए, सोचिए। मैं कटाक्ष कर रहा हूं, कटाक्ष। जिन्होंने पीढ़ियों से व्यापार किया, गद्दियां बनाई, बड़े बड़े व्यापार किए, उनके बच्चे आज नौकर बन रहे हैं। ये साइन क्या कहता है? विचार कीजिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जिनके हाथ में साम्राज्य था, धन की सत्ताएं थी, व्यापार था, आज वो कहते हैं वी वांट, हमको एम्प्लॉय बनना है, हमको नौकर बनना है। विचार कीजिए, सोचिए, कितनी गहरी बात कह रहा हूं मैं आपसे। तो इतने समय से जो लोग अपनी परिपाटी को महान बनाना चाहते थे, आने वाली पीढ़ी ने उसमें सेंध लगा के मालिक को नौकर बनाने की पद्धति में खड़ा कर। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसमें मेरा अपना चिंतन है। जिस व्यक्ति के पास व्यापार के गुण हैं, उससे अच्छा व्यापार कोई नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के पास जो गुण है, उन्हीं गुणों में अगर कार्य होगा तो वो और बड़ा और बड़ा और विशाल हो सकता है, लेकिन आज वही कार्य नहीं हो रहा। वो इस बात पे खुशी है, 4-4 बड़ी 8-8 बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक, लेकिन उनके बच्चे बोला साहब क्या कर रहे हो, हम फला फला कर रहे हैं, और उसके बाद बढ़िया जो है मामला बन जाएगा हमारा। और वो जो इतना बड़ा सेठ है, वो भी कह रहा है मेरा बेटा फलानी कंपनी में, यू नो। मैं कहता हूं यस आई नो व्हाट यू वांट टू से, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, यू डोंट से टू मी। मगर अब मैं जो कहूं कि वो तो यू नो, मैं नो, और वो ये वो फलाना, और उसका जो जॉब, उसकी प्रोफाइल, अरे हिंदी में बोलो वो कहां नौकर है, सीधी सी बात है, फालतू की बातें मत करो। हाँ, अंग्रेजी से कोई चीज छुपाने की कोशिश नहीं। 4 लाख रुपया कमाए, 40 लाख रुपया कमाए, ही इज जस्ट अ सर्वेंट, और सर्वेंट वो किसी का भी हो सकता है साहब। कड़वी कड़वी बात है, जाते जाते हो जाए। मां शक्ति दे रही है बोलने की, हम बोल रहे हैं। बोलो चंडी मात की जय। मैं यहां इसलिए इंगित कर रहा हूं, अपनी क्षमताओं को अगर आप नहीं जानेंगे तो निश्चित आपको किसी के नीचे ही काम करना पड़ेगा। जबकि आपके जीन्स में काम करवाने की क्षमता है, और आप अगर काम कर रहे हैं तो ये अपने आप में विचारणीय दर्शन